हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूराइस पोर्टल के बारे में। एक्चुअली अभी जस्ट 1 या 2 दिन पहले यूराइस पोर्टल पे एक अपडेट आया है जिसमें ये कहा गया है कि 2021-22 के जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर कैंडिडेट्स हैं उनको 2 फॉर्मेट दिया हुआ है। उसमें प्रपत्र 1 या प्रपत्र 2, फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 उनको डाउनलोड करके अच्छे से भर के गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के अटेस्टेड करवा के फिर उसको अपलोड करना है और बाई पोस्ट उसको सचिव लखनऊ भी भेजना है। तो ये कुछ प्रोसेस आए हैं जिससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि कुछ लोग कुछ जो व्यूवर्स हैं मेरे वो चाह रहे थे कि उसके कंप्लीट प्रोसेस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम यूराइस पोर्टल पे आ चुके हैं और यूराइस पोर्टल पे आते ही आप देखेंगे कि ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें लिखा है कि इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑफ 2021-22 ओनली। तो ये 2021-22 के लोगों के लिए ही है। उम्मीद है कि 2014-15 के कैंडिडेट्स के लिए भी ये जरूर आएगा और साथ ही साथ में जितने भी लोगों का पेंडिंग चल रहा है उनके लिए भी आएगा। लेकिन अभी के लिए 2021-22 के कैंडिडेट्स के लिए और साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा वर्ष 2021-22 में व्याख्याता कर्मशाला अधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को यूराइस पोर्टल से डाउनलोड कर अपने लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध सत्यापन पत्र प्रारूप 1 एवं स्व घोषणा पत्र प्रारूप 2 प्रपत्रों को A4 साइज पेपर पर पूर्ण रूप से भरकर पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात मूल प्रति यहाँ पे भेजना है। संयुक्त सचिव प्रावधिक शिक्षा अनुभाग 2 सेक्शन 2 यानी अनुभाग 2 और उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ पिन कोड भी दिया हुआ है, यहाँ पे भेजना भी है। जो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के से प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 27/10 यानी 27 अक्टूबर तक तो आपको अभी टाइम दे दिया गया उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये कंफर्म हो गया कि जो लोग सोच रहे थे कि अक्टूबर में ज्वाइनिंग होगी, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 27 अक्टूबर तक तो यही टाइम दे दिए हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो 27 अक्टूबर तक नहीं भेजेंगे, तो ऑब्वियसली यूपीपीएससी उनको टाइम देगा कि और आगे तक भेजिए। तो नवंबर में भी मुझे लगता है ज्वाइनिंग बहुत ही मुश्किल है, या हो सकता है नवंबर में हो जाए, आप दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज हम ये देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आगे आप इसी में नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे प्रारूप 1 फॉर्मेट 1 या फॉर्मेट 2 दोनों डाउनलोड हियर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हियर का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए उस प्रपत्र को पहले फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 को अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है स्क्रीन पे आपके जो फॉर्मेट 1 है। फॉर्मेट 1 में यहाँ फोटो चिपकाना है, कुछ चेतावनी लिखी गई कि इन्फॉर्मेशन आपको सही देना है। उसके बाद नाम पूछा गया है, आपका एड्रेस पूछा गया है जो भी है। उसके बाद सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, माता पिता का डिटेल भी पूछा गया है, वो लोग जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीयता पूछी गई है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे वाला केस तो जल्दी से किसी का नहीं होगा। बच्चे हैं और वो विदेश में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। फिर राष्ट्रीयता वगैरह, जन्म तिथि, ये सब पूछा गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को भर देना है। ये भरने के बाद अब ये भी है महाविद्यालय 15 वर्ष की आयु के बाद, यानी हाई स्कूल के बाद, या हाई स्कूल, कुछ लोगों का हाई स्कूल ही देख लीजिए, हाई स्कूल या उसके बाद जितनी लोग इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी आप किए उसका डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद कर रहे हो या पूर्व में किया उसकी इन्फॉर्मेशन सब डालते हुए, ये सब करते हुए, पहले भी हमने अटेस्टेशन फॉर्म में ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये करते हुए ये सारा इन्फॉर्मेशन भर के आप यहाँ साइन और दिनांक भर के भेजेंगे। अभिज्ञान प्रमाण पत्र भी है यहाँ पे। प्रमाण पत्र किन्हीं में निम्नलिखित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ये गैजेटेड ऑफिसर, केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर दिखा है खंड विकास अधिकारी, डाकपाल, पंचायत निरीक्षक, उप जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी, इन सब लोगों से भी ये प्रमाणित करवाना है आपको। उसके बाद इसको अपलोड करना होगा। तो ये पहले एक तैयार कर लीजिए। अब आइए देखते हैं फॉर्मेट 2 क्या है। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, फॉर्मेट 2 भी अवेलेबल है। फॉर्मेट 2 भी लगभग वैसा ही है, यहाँ फोटो चिपकाना है, तो उसके बाद यहाँ पे चेतावनी दी गई है, फिर पूरा नाम, पता, ये सारी कुछ दिया गया है। अपने आधार से भरिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको इसमें देना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो दे दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्या वो पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। उसके बाद इसमें भी सेम चीज़ें आप देख रहे हैं। शैक्षिक योग्यता 15 वर्ष की आयु के पश्चात, मैक्सिमम चीज़ें सेम ही है, कुछ ही चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे आपकी जॉब से रिलेटेड भी पूछ रहा है, वही सारी चीज़ें। और उसके बाद गिरफ्तार किए गए कि नहीं, किसी एग्जाम से डिबार किए गए कि नहीं, 2 लोगों का, अपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का अनुमोदन के नाम, ये सब भी हमने अटेस्टेशन फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे साइन करना है, फिर इसको भी आपको प्रमाणित करा लेना है। सेम वही किसी राजपत्रित अधिकारी, चाहे वो केंद्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी हो। और साथ ही साथ में कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आप ऑप्शंस देख सकते हैं। जहाँ लास्ट स्टडी किया है वहाँ के प्रधानाचार्य से करा सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब आप देख लीजिएगा।
उसके बाद ये प्रमाणित करा के इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके इसको भी आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जब ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हो जाते हैं तो इसको अपलोड कैसे करना है, और जब अपलोड कर देंगे तो उसके बाद इसको बाई पोस्ट भी भेजना है, ये ध्यान रखिए, हार्ड कॉपी को बाई पोस्ट भेजना भी है। हाँ दोस्तों, तो एक बार अगर आपके दोनों फॉर्मेट तैयार हो गए हैं तो दोनों फॉर्मेट तैयार करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, न्यू रिक्रूट्स लॉगिन पे चले जाना है। इसका लिंक जो है आपको दिया हुआ है यूराइस पोर्टल पे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय एक मेल आया था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड भी दिया हुआ होगा। यूजर नेम ईमेल आईडी है, पासवर्ड भी कुछ आपका ऑलरेडी दिया होगा, उसमें आप देख के उसको लॉगिन कर सकते हैं। और उसी में लिंक भी दिया है। अगर लिंक आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि अपलोड का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। देखिए जैसे ही हम लोग लॉगिन कर रहे हैं वही नोटिफिकेशन यहाँ पे भी लॉगिन करते ही आ रहा है। लॉगिन जैसे आप करेंगे वहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको चूंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे नवनियुक्त शिक्षक हेतु पंजीकरण एवं नियुक्ति विकल्प चुनना। यहाँ पे ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है। अब यहाँ एक चीज दिख रहा है आपको, अगर आप ध्यान दीजिए तो अपलोड फॉर्म आपको भी दिखेगा अपने लॉगिन में, अपलोड फॉर्म। जैसे ही आप अपलोड फॉर्म पे ऐसे क्लिक करिएगा तो देखिए हम अपलोड फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो दो ऑप्शन आ रहे हैं कि फाइल साइज शुड बी लेस देन 500 KB, 500 KB के अंदर में आपको करना है दोनों को, और प्रारूप 1 को यहाँ पे अपलोड करना है, प्रारूप 2 को अपलोड करना है। तो जो जैसे ही नॉर्मली हम अपलोड करते हैं कोई भी फाइल, वैसे ही सिंपली आपको अपलोड करके यहाँ पे मेन अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो दोनों को आप सेलेक्ट करिए, अपलोड कर दीजिए। ये अब चूँकि हम लोग इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपलोडिंग कैसे होगी। तो उम्मीद कर इस प्रकार से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद 27 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग को स्पीड पोस्ट से इसको भेज भी देना है अपने 2021-22 के लिए मैं कह रहा हूँ। ऑब्वियसली 2014-15 के हम कैंडिडेट्स हैं और हमें भी ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे लॉगिन के अंदर में, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये फॉर द कैंडिडेट आप 21-22 के लिए ये लिखा हुआ है। तो 2014-15 के जितने भी कैंडिडेट हैं किसी भी ब्रांच के, उनको अभी अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो कर दें, वैसे मेरे समझ से नहीं है, जब उनके लिए डेट आएगी तभी उनको करना चाहिए। तो ये एक अपडेट था जिसमें ये पूरा मैंने प्रोसेस ये बता दिया। अब इससे होगा क्या, पूरे प्रोसेस ये बता दिया कि आपको फॉर्म तैयार करना है, गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लेना है, उसके बाद उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथ ही साथ में 27 अक्टूबर से पहले पहले उसको स्पीड पोस्ट करके लखनऊ में जो एड्रेस दिया हुआ वहाँ पे भेज भी देना है। अब साथ ही साथ में ये देखिए बात हो जाएगी कि इससे वही हो जाएगा, डिले हो गया थोड़ा सा प्रोसेस। अटेस्टेशन फॉर्म अगर तुमने पहले भी कराया था, पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे भी अटेस्टेशन फॉर्म आ रहा था, हमारी सारी घोषणाएं उसमें ऑलरेडी है, कोई ऐसा नया इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्यों ये मांगा जा रहा है तो अच्छी बात है, हमें देना है। लेकिन इससे एक दिक्कत ये हो जाएगी कि अभी जो ज्वाइनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब मुझे तो शुरुआत से ही लग रहा है कि नवंबर दिसंबर से पहले कभी नहीं होगा, मैं पहले भी कह रखा हूँ। लेकिन अभी जो प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा था तो कई लोगों को, मतलब प्रोसेस में पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, तो कई लोग ये सोच रहे थे कि अक्टूबर में शायद ज्वाइनिंग आ जाए, ऐसी उम्मीदें लग रही थी। लेकिन अब तो क्लियर हो गया कि अक्टूबर में कोई चांस नहीं है, क्योंकि 27 तक तो यही प्रोसेस चलेगा, उसके बाद कब ज्वाइनिंग देंगे। तो मे बी नवंबर लास्ट या दिसंबर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी, वो भी उन लोगों की जिनके सारे कैंडिडेट्स का हो चुका है, यानी जिनके मेन कैंडिडेट्स का, फिर जो प्रोविजनली सेलेक्टेड थे उनका भी मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, क्योंकि ज्वाइनिंग सबकी साथ में ही आनी है, ये समझ लीजिए। शायद ही चांस है कि वो बैचेज में ज्वाइनिंग दे। तो आज की वीडियो में इतना ही आप लोग के साथ डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसमें भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।